ये भूमि अलौकिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सबके अग्रज, हम सबके सूत्रधार, सनातन रत्न, सनातन की परिधि को जिन्होंने अंग्रेजों के समय जो डोल गई थी, उस डोली हुई सनातन की नैया को संवारने वाले धर्मभूषण भगवतपाद परम पूज्य धर्म सम्राट करपात्री महाराज के पावन चरणों को प्रणाम करते हैं, जिनकी मंगलमय कृपा से अंग्रेजों के द्वारा कुठाराघात के द्वारा लॉर्ड मैकुलम की शिक्षा पद्धति ने जब हमारे गुरुकुल पद्धति को मारने की कोशिश की, तब उस व्यक्ति ने खड़े होकर के हाथ में दंड धारण करके कहा था कि मेरे आचार्य का जो संदेश है वो मैं घर घर तक पहुंचाऊंगा। और पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान के उस संकल्प को पूरे विश्व ने चरितार्थ किया है। यही कारण है कि धर्म सम्राट का नाम बहुत आदर के साथ हर एक मंच पे लिया जाता है। प्रतापगढ़ तो बहुत है, लेकिन ऐसा प्रतापगढ़ कहीं नहीं मिलेगा आपको। विश्व के कोने कोने में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ऐसा कोई देश नहीं बचा है जिस देश में इस धरती का लाल पहुंच करके भगवान की मंगलमय कथा सुना करके ना आया हो। ऐसे परम पूज्य, वह भी धर्म सम्राट कृपालु महाराज जी, कृपालु महाराज जी का सानिध्य में बहुत मिला है। उनके साथ में देश में भी और देश के बाहर में भी हमने कार्यक्रम आयोजन किए हैं। उनके जीवन का भी केवल एक सूत्र ध्येय था कि किसी भी तरह से मनुष्य के मुख पर एक बार भगवान का नाम पहुंच जाए, बस। लोग हंसते थे कि बाबा इससे क्या होगा। बोला इससे मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मुझे बड़ा सुख मिलेगा, मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। इतना परमात्मा से प्रेम करने वाले परम पूज्य कृपालु महाराज के पावन चरणों को प्रणाम करते हैं। ये महापुरुष कहीं गए नहीं हैं, ये अमर हैं। ये अक्षुण होकर के इस धरा में इन शास्त्रों के माध्यम से विचरण कर रहे हैं। ऐसी धरा पर आना, यहां जन्म लेना और यही भगवान की मंगलमय कथा को सुनना बहुत सौभाग्य की बात है। आचार्य संतोष जी जो पूज्य कथा व्यास देवव्रत जी के पूज्य पिताजी हैं, आप उनसे मिलेंगे, उनको सुनेंगे तो आपको साक्षात ऐसे कोई बुद्ध पुरुष की, किसी संत की वाणी का ही आभास होगा। लगेगा ही नहीं कि ये कोई एक महान विद्वान है। बहुत सहजता से, शालीनता से, शिष्टता से सहज जीवन को जीने वाले, परंतु उन्होंने अपने जीवन के कदमों को रखते हुए ये ध्यान में रखा कि मैं जो हूं वो तो मैं हूं ही, लेकिन मेरी संतान मेरे कदमों को आगे लेके चले, इसलिए मुझे मेहनत करनी है। और आज उनके होते हुए अधिकतर होता यह है कि गुरु के जाने के बाद, पिता के जाने के बाद संतान निखरती है, लेकिन ये गौरव उन्होंने दिया है कि उनके सामने उनकी संतान ने निखर करके इस प्रतापगढ़ का नाम रोशन किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये धरती अभिसिंचित है प्रमोद तिवारी जी से, ये धरती अभिसिंचित है राजकुमारी रत्ना से, ये धरती अभिसिंचित है जन जन के लाडले और सबके प्यारे रघुराज प्रताप से। दुनिया के हर कोने में मैं कहीं जाता हूं ना, तो लोग एक बार मुझसे जरूर कहते हैं कि वो जो हैंडसम किंग है ना, उसके साथ एक बार हमारी फोटो हो जाए। रघुराज प्रताप की लोकप्रियता केवल प्रतापगढ़ में नहीं है, दुनिया भर में है। राजा भैया से हमारी मुलाकात लगभग 20 वर्ष पहले हनुमान जी पे ही हुई। इतना सौम्य, सहज और इतना विनम्र व्यक्ति, मैंने व्यक्तित्व तो बहुत देखे, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व बहुत कम देखे। मैं एक राज परिवार का राजगुरु हूं। मध्य प्रदेश में एक देवास रियासत है, बहुत बड़ा घराना है, उस रियासत का मैं राजगुरु हूं। तो राजाओं के घर की परंपराओं को, राजाओं के हाव भाव को बहुत भली भांति जानता हूं। जो गुण मुझे राजाओं में दिखते हैं ना,
उन गुणों में से एक हमारे रघुराज प्रताप है। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं और वे भी प्रतापगढ़ के हैं, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। जन जन के लिए लड़ना, खड़ा होना, उनके लिए आवाज उठाना, देखो ये भी परमात्मा की कृपा हो तभी संभव हो सकता है, नहीं तो जिले तो बहुत हैं और नेता भी बहुत हैं, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व भी इस मिट्टी की देन है, इसलिए ये मिट्टी धन्य है। हमारी बहन जिला प्रमुख खड़ी हैं, कितना भाव पूर्ण भाव से, चूंकि राजनेता हैं तो व्यस्तता बहुत है। अखिलेश भैया बैठे हैं, लखनऊ से चल करके आए हैं, मैं सबका नाम तो नहीं जानता आप लोगों का, लेकिन आप लोग कितने भाव से बैठे हैं। नेताओं में भी इतनी विनम्रता मुझे प्रतापगढ़ में ही मिली है, नहीं तो हर जगह नहीं मिलती है। लोगों को लगता है कि यहाँ के केवल आंवला फेमस है, नहीं भैया, यहाँ के नेता भी बहुत फेमस है अपनी विनम्रता के कारण। बहुत भाग्य से भगवान की कथा मिलती है। और देखिए ना, अभी नवंबर का महीना चल रहा है, बारिश का कोई समय नहीं है, लेकिन जब देवव्रत जी इतने भाव विभोर होकर के, जैसे कोई छोटा बच्चा जितना कुछ पढ़ा हो वो एक साथ सब कुछ अपने प्रिय शिक्षक को सब कुछ सुनाना चाहता हो, ऐसे ही भगवान के सामने देवव्रत जी कथा को गा गा करके आनंदित होकर के सुना रहे हैं। भगवान ने इनकी भक्ति को स्वीकार किया है, यजमान परिवार की श्रद्धा को स्वीकार किया है, इसीलिए दिसंबर में भी अगस्त का महीना बनाया और भगवान के आगमन का समय बना करके जन्माष्टमी बना दिया। इंद्र का आना, चूंकि इंद्र आते ही आते हैं, लेकिन इंद्र भगवान गोवर्धन उठाए तब आए तो फिर भगवान इंद्र पे प्रसन्न नहीं होते, क्रोधित होते हैं। एक बार गलती इंद्र ने की है कि उस समय आए, अब इंद्र दोबारा गलती नहीं करना चाहते, इसलिए जब भगवान का आगमन हो उससे पहले ही आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं। तो वो उपस्थिति उन्होंने दर्ज कराई है। बहुत सुंदर कथा है। भागवत सहजता से सुनने का ग्रंथ है, ये जीवन में बहुत मंगल ले आ सकता है। भागवत सुनने मात्र से जीवन के सभी प्रारब्ध जागृत हो सकते हैं। जो कुछ भी हमारा संकल्प है, हमारी परिधियां हैं, हमारे जीवन के संघर्ष हैं, वो सब समाप्त हो सकते हैं केवल श्रद्धा पूर्वक इस कथा का आश्रय करने मात्र से। इस परिवार को बहुत धन्यवाद है कि संग्रामगढ़ गांव है ना, हिसामपुर, संग्रामगढ़ से होके आए तो वही याद था, पास में ही है। तो यजमान परिवार ने बड़ी हिम्मत की है और बहुत लॉकडाउन में, जहां लक्ष्मी मैया विदेश चली गई, इस समय विदेश के लोग सब यहां आके बस गए हैं। जो बंबई से आए वापस जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्या करेंगे बंबई जाकर के। ऐसी स्थिति में भी इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना सुंदर भाव, इनकी मैया का तो प्राण भी हमारी गोद में निकला, समझ लीजिए। ये परिवार वाले बहुत नाराज हुए हमसे, हमारी मां चली गई, लेकिन मृत्यु भी उत्सव होती है साहब। निसंदेह हमारा अपना कोई जाता है तो कष्ट तो होता है, लेकिन ऐसी मृत्यु, उस मां की भक्ति तो गजब की थी अपने आप में। यही संध्याकालीन का समय, माघ का महीना, प्रयागराज की भूमि, अपने कैंप में बाहर निकलती है माई, यज्ञशाला में ब्राह्मणों के साथ बैठ करके यज्ञ करती है। संध्याकालीन समय सुंदरकांड का पाठ करती है, पाठ सुनती है, ब्राह्मणों को सबको दक्षिणा देती है, सबको प्रणाम करती है और कमरे में जाकर के लेट जाती है। अब का मेरा काम पूरा हो गया। इसने फोन करके कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। हमने कहा ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। इतने में तो माताजी चली गई। कुछ ही क्षणों में न किसी से पानी पिया, न किसी से सेवा कराई, सहजता से चली गई। उसकी भक्ति बहुत अद्भुत थी। उनके जाने से कष्ट तो हुआ, और कष्ट स्वाभाविक सी बात है, जो व्यक्ति प्रेमी होता है, और कोई जाने की बहुत उम्र नहीं थी, बहुत बुजुर्ग नहीं थी वो, लेकिन मुझे लगता है कि उनका जो दायित्व था पूरा हो गया। उनको जितना काम करना था, जितनी सेवा इस परिवार की करनी थी, उतनी कर गई। उनके साथ मेरा बहुत अगाध स्नेह था और उन्हें कथाओं से बहुत प्रेम था।
प्रतापगढ़ प्रयागराज से बहुत दूर है। ये बाबा तो हर हफ्ते ही कथा करते हैं और खास करके प्रतापगढ़ के आसपास ज्यादा करते हैं, तो हर कथा में नहीं पहुंच पाते, लेकिन इस कथा के लिए मुझे आना ही था, क्योंकि मुझे उस माँ का बुलावा था। इस संध्या का तो बुलावा है ही है, लेकिन उसके साथ मेरा संबंध जो घनिष्ठता है, उस संबंध के कारण मुझे आज यहाँ आना पड़ा। और मुझे आकर के बहुत आनंद हो रहा है कि जो भक्ति उस माँ में थी वही भक्ति इनके परिवार के इन बच्चों में दिख रही है। ये बहुत खुशी की बात है। भगवान ऐसी भक्ति इस परिवार में ऐसी बना के रखें। आप सब पर भी परमात्मा की मंगलमय कृपा सदा बनी रहे और भगवान की ऐसी दिव्य कथाएं आपको सदा सुनने को मिले। देवव्रत जी की आयु बहुत दीर्घायु हो, बहुत यशस्वी बने। आप सदग्रस्त होते हुए भी आप एक आचार्यत्व पद का, एक विद्वान के पद का बखूबी पालन कर रहे हैं और देश के कोने कोने में जाकर के, चाहे मुंबई हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, बेंगलोर, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, आसाम, जहां कौन सा स्टेट बाकी, कोई बाकी नहीं है, हर एक प्रदेश में आपने कथा जाकर के की है। ऐसे ही आप इस धरती के ध्वज को लेकर के दुनिया में जाएं और भगवान की मंगलमय कथा सुनाएं। यही मंगल कामना करता हूं और आप सभी को भगवान के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान का जन्म बड़े भाग्य से मिलता है और भागवत कथा में बड़े भाग्य से मिलता है। हम और आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान के जन्म के इस क्षण के हम साक्षी बन रहे हैं। थोड़ा विलंब जरूर हो गया, कोई बात नहीं, समय तो समय है, इसे आप नहीं गंवाओगे तो भी ये चला ही जाएगा, तो क्यों ना इसको व्यर्थ जाने दे, उससे अच्छा भगवत भजन में बिताएं तो ज्यादा आनंद है। बोले भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, ओम नमः पार्वती पते।